देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था आईसीयू में पहुंच गई है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन देश की राजधानी दिल्ली में लूटपाट, हत्या, डकैती, गैंग वॉर, रेप, सभी तरीके के जो अपराध हैं वो दिल्ली में अब आसमान छू रहे हैं। और यही वजह है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में भी दिल्ली टॉप पर रहती है। और उसकी वजह यह है कि अब जो अपराधी हैं उनके अंदर से दिल्ली पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। और अब तो इन अपराधियों का खौफ दिल्ली में इतना हो चला है कि ये पब्लिक प्लेस में किसी को भी लूटने की कोशिश करते हैं और जब ये नाकाम होते हैं तो ये हत्या कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आया है, जिसकी कहानी हम आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में बताने वाले हैं। और ये कहानी सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर पीएम बैठते हैं, जहां पर गृह मंत्री बैठते हैं, जहां पर सभी बड़े बड़े मंत्री, जहां से देश की सरकार चलती है, उस दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल है, वहां की कानून व्यवस्था इस समय कहां है, ये सवाल आप भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पूछेंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर जो ये पार्क की तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये शाहदरा जिले के थाना सीमापुरी इलाके में ये पार्क पड़ता है, जिसका नाम है डियर पार्क। यहाँ पर एक लड़का अपनी महिला मित्र के साथ पार्क की इस बेंच पर बैठा हुआ था और दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी 4 अज्ञात बदमाश इस पार्क में पहुंचते हैं और जो महिला उस लड़के के साथ बैठी होती है उसे लूटने की कोशिश करते हैं। और जब इस लूटपाट का विरोध 24 साल का वीरेश, जो अपनी महिला मित्र के साथ इस पार्क में बैठा होता है, जब वो इस लूटपाट का विरोध करता है तो ये बदमाश उसकी चाकू मारकर हत्या कर देते हैं। राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरी थाने से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, डियर पार्क में महिला मित्र के साथ बैठे ब्रेस को अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल हमारी मौजूदगी डियर पार्क में है, जहां पर देर शाम इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसी बेंच पर बैठकर ब्रेस अपनी महिला मित्र, जिसका नाम भावना बताया जा रहा है, उसके साथ बातचीत कर रहा था। तभी अचानक से आशंका ये लगाई जा रही है कि 3 से 4 अज्ञात बदमाश यहाँ पहुंचते हैं और भावना और ब्रेस के साथ लूटपाट की कोशिश करने लगते हैं, जिसका बताया ये जा रहा है कि ब्रेस ने विरोध किया। इसी विरोध के चलते उन अज्ञात बदमाशों ने ब्रेस के गर्दन में और चेस्ट पर चाकू मार दिया, जिसको तुरंत पास के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा कर पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब इस घटना के बाद पूरे इलाके में, ना सिर्फ पूरे इलाके में बल्कि पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया है। और सवाल ये उठने लगा है कि अब दिल्ली वालों के लिए कोई भी जगह सेफ नहीं है। ना पार्क सेफ है, ना दिल्ली की सड़कें सेफ हैं, ना मॉल सेफ हैं और ना ही बाजार सेफ हैं। क्योंकि पार्क में 2 लोग आपस में बैठकर कोई बातचीत कर रहे थे और वहाँ पर इस तरह बदमाशों का पहुँचना, लूटपाट करना, और जब लूटपाट वो नहीं कर पाते तो फिर हत्या कर देते हैं। ये सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद देश की राजधानी दिल्ली में कैसे हो रहे हैं। इस हत्या के बाद, इस घटना के बाद 24 साल के वीरेश, जिसकी हत्या बदमाशों ने की, उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है और वो सवाल सिस्टम से पूछ रही है। माता जी, क्या हुआ है, थोड़ा सा बता दें, क्या जानकारी मिली आपको? हाँ, मेरे लल्ला ऑफिस गए कल। हाँ, ऑफिस गए, फिर शाम को आए 7 बजे। तई बैठी है नहीं, डियर पार्क में बैठ गए। अब लड़की कई ऑफिस वो भी जाती है। तई बे लड़कन ने मोबाइल बा लड़की के छीने, पैसा छीने, बागे चुन्नी छीनी। हाय, फिर बा लड़की भगी गई। फिर मेरे बेटा पे मोबाइल छीनो। फिर मेरे लल्ला ने मोबाइल छीनो तई ऐसे करी नाई दी। हाय, तबे उनने मेरे बेटा की गजल गा
कहाँ है? बेटे का ऑफिस कहाँ पर है? हाँ, मेरा बेटा। हाय हाय मेरे लल्ला को जाने कहाँ भाई नए से फिट भरेंगे कहाँ। क्या करता है? क्या करता है? हाय कहीं मरा जाते माल सप्लाई हाय दुबई अरे अमेरिका जो हैदराबाद समय मेरे लल्ला को माल अब इस तड़पती और रोती हुई माँ को आपने देखा, आपने सुना, और इस रोती हुई माँ को देखकर अब आप दिल्ली पुलिस से ये सवाल पूछिए और खुद से भी ये सवाल पूछिए कि जिस देश की राजधानी दिल्ली को सेफ मानकर आप यहाँ पर रह रहे हैं वो आखिर कितनी सेफ है। क्योंकि एक पब्लिक प्लेस में इस तरह की घटना, इस तरह का हादसा, इस तरह का अपराध, इस तरह का क्राइम हो जाना, ये दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था पर एक धब्बा है। धब्बा इसलिए है क्योंकि ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। लगातार दिल्ली में ऐसी घटनाओं की हेडलाइन बनती हैं, ना जाने ऐसे कितने मामले दिल्ली से निकलकर सामने आते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंगती और ना ही दिल्ली पुलिस कोई भी ऐसा सख्त कदम उठाती है कि जिससे इन अपराधियों के अंदर दिल्ली पुलिस का खौफ हो और ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके।